अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह, ताजदार ख़त्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। बात यह है कि असर हवा तो बदलेगी अप्रैल में। वैसे तो सब रात से तो बदली हुई है, जो रात से हवा बदली हुई है वो कुदरती हवा बदली हुई है, वो अल्लाह की रहमत की हवा है। जो अवामी जहमत की हुकूमत की तरफ से हवा होती है, आप उसकी बात कर रहे हैं ना सियासी, तो मैं उसकी बात कर रहा हूँ, वो अप्रैल में बदलेगी। अच्छा, उससे पहले नहीं बदलेगी। उससे पहले रोज़े रखें, ईद का चांद देखें और फिर आप अप्रैल में तैयारी करें। पता नहीं अप्रैल में इस वक्त बहुत जल्द ईद उल अज़हा से पहले बकरे आ जाएं जिनकी कुर्बानी हो जाए, कुछ भी हो सकता है। लेकिन मैं आपको एक बात गारंटी से कह रहा हूँ कि अप्रैल में हवा बहुत तेज़ से चलने वाली है और इसमें बहुत सी चीज़ें तब्दील होने वाली हैं। आपने अभी कहा, एक बात की है कि राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि जिस हलके में जाए, राना सनाउल्लाह साहब जिस हलके में चाहें सब वो हलका खोल दें, ज़रूरत नहीं इलेक्शन कराने की ना। आप इतने पैसे खर्च करेंगे, इतने पैसे लगाएंगे, फिर सारा कुछ होगा, फिर इल्ज़ाम लगेगा जनाब कि इसने यहाँ पे पुलिस को इस्तेमाल कर लिया, इसने यहाँ पे फलां को इस्तेमाल किया। ज़रूरत ही नहीं है। आप इस तरह करें, कोई 4 हलके मिसाल के तौर पे जिन पे आपके अपने नहीं रेहाना डार का हल्का खोल नहीं सर, वो क्यों, जिन पे अपने लोग उनके एतराज कर रहे हैं। वही गलत सुन लो हजूर की बला। नहीं सर, नहीं आप ऐनक पड़ी हुई है, नहीं ऐनक पड़ी हुई है, इस तरह ना किया आपने अगर नहीं पहनी हुई है, मैंने रखी हुई है, फर्क इतना सा है ना। तो फिर सर रखने का फायदा क्या जब पहननी नहीं। मेरी नजर ठीक है तो ये फिर इस्तारे के तौर पे लिए नहीं, ये वैसे मैं आपके लिए लेके फिरता हूँ। आपकी ऐनक अगर खुदा ना हादसा टूट जाए तो आपको दे दूंगा। यासर साहब, बात ये है, रेहाना डार का हल्का खोल लें, खोलने की भी जरूरत नहीं है। फार्म 45 है, राना साहब उससे इकट्ठा करें और दूसरे से फार्म 45 ले। सिद्धि ना ही करा रहे हो। नहीं, मैं कह रहा हूं, मैं एक लंबे चक्कर से क्यों हम बने ना, लंबे चक्कर में जाने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल जरूरत नहीं है। लंबे चौड़े चक्कर में जाने की जरूरत नहीं है। दूसरा हल्का आप खोल ले, डॉक्टर यास्मीन राशिद वाला, ठीक है। आप तीसरा हल्का जो है वो आप शुएब शाहीन का खोल लें। चौथा हल्का जो है वो भी पिंडी वाला खोल लें। बिलावल साहब वाला भी तो खोल लेना सर, उनका भी तो है। बिलावल साहब वाला खोल ले। बिलावल साहब वाले हल्के में तो पीपल्स पार्टी के एक रैनमैन ने यहां तक कह दिया कि अगर बिलावल भी नहीं जीते, वो भी नहीं जीते, तीसरा जीता है, याद है ना जनरल, तो आप वो खोल लें। ये 5 हल्के हैं, आप इनको खोलें। इन 5 हल्कों के फार्म 45 देख लें, इन 5 हल्कों की चीजें देख लें, तो आप राना साहब, मैं उनके हवाले से ये कहता हूं कि वो मेरिट सेट के बात पे नहीं करेंगे। मैं कहता हूँ, मैं राना सनाउल्लाह साहब को जानता हूँ, जब वो मेरिट पे बात करते हैं, बिल्कुल मेरिट पे राना साहब मेरिट पे वो सारे कागज़ देख के फैसला करते। दूध का दूध, पानी का पानी, पीटीआई को भी सुकून हो जाएगा, मुस्लिम लीग नून को भी सुकून हो जाएगा, किसी एक को तो सुकून होगा और किसी का सुकून उड़ जाएगा और किसी को सुकून मिल जाएगा। कर लेना यार, क्यों नया इलेक्शन कराने हैं भाई, क्यों कराने हैं नए इलेक्शन। चले एक छोड़ दे साहब, पंजाब भी छोड़ दे, अमीर मकाम साहब का हल्का खोल ले, खोल लेना हल्का। तैमूर जगरा के मुकाबले में जो उम्मीदवार थे उसका हल्का खोल ले, उनका हल्का खोल लेना। बड़े तगड़े उम्मीदवार थे, बड़े अमीर उम्मीदवार थे, उनका हल्का खोल ले। शौकत यूसुफजई का भी, शौकत यूसुफजई साहब के मुकाबले में जो उम्मीदवार थे वो उस हल्के को खोल ले भाई। फार्म 45, फार्म 47 देखें, फार्म 45 जाली जिसका होगा उसको अवाम के सामने इबरतनाक सजा दें, इबरतनाक सजा दें कि ये क्यों इसने पूरे निज़ाम को बदनाम किया भाई, क्यों अदालतों का वक्त ज़ाया किया, क्यों किसी पे झूठा इल्ज़ाम लगाया। ये यार 6-7 हल्के हैं यार, आप खुलवाते ही नहीं। बल्कि इस तरह करें और मरी वाला हल्का भी खोलें यार, शाहिदा खान अब्बासी का जो हल्का था जिससे राजा इशफाक सरवर साहब के बेटे जीते, उसामा इशफाक सरवर, वो भी खुलवा लें सर। वो मैं छोड़े हल्के खोले यार। नहीं, वो अता तारड़ साहब का एक बयान यहाँ पे लिखा हुआ है कि फेक न्यूज से निमटने के लिए जामिया लाहे-अमल मुरत्तब करने की जरूरत है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है सर। ये फेक न्यूज तो फिर बिलावल साहब पे भी नहीं लगती, हल्के में मध्य मुकाबिल तो बिलावल साहब ही थे। बात यह है कि हम यही बात कहते हैं, हम खुद फेक न्यूज़ के ख़िलाफ़ हैं, शदीद तरीन ख़िलाफ़ हैं। ये साबित तो करें फेक न्यूज़ है क्या। जो बिलावल साहब तो कहते हैं हल्के में मैं जीता हुआ हूँ जी, वो मैं जीता कहते हैं ना, तो ये फिर उन पर भी लगनी चाहिए। उसके अलावा मुझे जब आप कहते हैं कि
मुल्क की अवाम खुशहाल है, अब हम सर्वे करने जाएं और आम आदमियों का सर्वे करें, और सर्वे में जो चीज़ें सामने आती हैं तो क्या वो फेक है या जिसने कहा है वो फेक है? बताइए ना, फेक क्या है? यहाँ पे तो अवामी राय ही फेक करा। मुझे इन्हीं तारड़ साहब ने कहा था पीटीआई पर पाबंदी लगाने जा रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तमाम टीवी चैनल ने कट किया, आर्टिकल 6 की भी बातें हुई थी, आर्टिकल 6 सारा कुछ क्यों हुआ। साल होने को आ गया करीब, तकरीबन हो गया। हुआ नहीं तो फिर किस पे लगना चाहिए? अगर वो फेक नहीं थी, दुरुस्त थी खबर, तो फिर खबर को वक्त पे आना चाहिए था।